रियासत तेलंगाना के सीएम केसीआर के फर्जंद मॉड और आईटी के वजीर श्री केटीआर ने आज वरंगल का दौरा करके वहां पर मुनक़िदा एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह किया और साथ में वहां पर मौजूद कई तुलबा से बातचीत भी की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली के एमएलए जनाब जाफर हुसैन मेराज ने विजयनगर डिवीजन में वाक़े मस्जिद जुबैदा में देरीना मतलूब एक बोरवेल का तकाजा आज पूरा कर दिया और अपने एमएलए फंड से वहां बोरवेल डलवा दिया। इस मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिका मेयर और इलाके मेहदीपट्टनम के कॉरपोरेटर जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन, आसिफ नगर हलके के नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन के अलावा हरकियाती कारकुन जनाब मोहम्मद वसीम और इब्तदाई सुदूर व मुतमिदीन और मस्जिद के कमेटी मेंबर्स भी वहां पर मौजूद थे। शहर हैदराबाद की साउथ जोन पुलिस के ओहदेदारों ने हालिया चबूतरा छाप नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इस एहसास को उजागर किया कि बेकारी नौजवानों से कुछ भी करवाती रही है। लिहाजा आज संतोष नगर डिवीजन के चंपापेट में वाक़े लक्ष्मण रेड्डी फंक्शन हॉल में एक जॉब मेला मुनक़िद किया गया ताकि बेरोजगार नौजवानों को नौकरियों से जोड़ा जाए। उस जॉब मेले में सैकड़ों नौजवान शामिल हुए और मुख्तलिफ कंपनियों में अपने बायोडाटा दाखिल किया। उस मेले के मेहमान खुसूसी रहे शहर के पुलिस कमिश्नर श्री एम महेंद्र रेड्डी। इनके अलावा पुलिस के कई आला ओहदेदार भी उस वक्त वहां मौजूद थे। शहर हैदराबाद के तेलंगाना उर्दू फोरम और हैदराबाद महिला मंडल के लोगों की जानिब से तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन जनाब सैयद अकबर हुसैन की उनके चैम्बर में गुलपोशी और शालपोशी की गई और उर्दू फोरम के जनाब अंसारी ने इस मौके पर चेयरमैन साहब की बहुत तारीफ की और कौम की खिदमत के उनके जज्बे को बहुत ज्यादा सराहा भी। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल मुगलपुरा हैदराबाद। मेट्रोपॉलिटन सिटी हैदराबाद की साइबराबाद पुलिस की टीम ने आज शहर हैदराबाद के शोहरत याफ्ता फतेह मैदान में वाक़े इंडोर स्टेडियम में दिफाई टेक्निक्स का मुजाहरा पेश किया। इस मौके पर कसीर लोगों ने उसका मुशाहिदा किया। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर असेंबली हलके में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुलेमान नगर डिवीजन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब मोहम्मद नवाजुद्दीन और वहां के हरकियाती मजलिसी लीडर जनाब मिर्जा रहमत बेग ने अत्तापुर डिवीजन में वाक़े हुडा कॉलोनी, जलाल बाबा नगर वगैरह और बहुत सारे इलाकों का पैदल दौरा करके वहां के लोगों के मसाइल दरियाफ्त किए और फौरन उन्हें हल कर देने का वादा भी किया। इस मौके पर मुकामी मजलिस के कई सुदूर मुतमदीन और कई हरकियाती कारकुन भी वहां पर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के ओहदेदारों ने हैदराबाद के एक शहरी जनाब सैयद रजी रजवी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मलकपेट के अफजल नगर से एक 35 साल नकली चमत्कारी बाबा को गिरफ्तार कर लिया, जिसका पूरा नाम बताया गया है सैयद अकोद गौरी उर्फ सैयद मुदस्सिर उर्फ नैयर उर्फ साहेब उर्फ आमिल वल्द सैयद साबिर उर्फ सैयद लियाकत गौरी। बताया गया है कि जिले मेदक के चेगुंडा मंडल में वाक़े मकराज पेट का ये रहने वाला है। उसने शिकायत कुनंदा से उनके बेटे के असरात का इलाज करने के लिए लाखों रुपए लिए और हड़प कर लिए, जबकि बेटा जैसा का वैसा ही रहा। लिहाजा पुलिस ने आज उसे उसके कई साथियों समेत गिरफ्तार करके पुलिस तहवील में दे दिया। मजीद कार्रवाई जारी है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल पीसी और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावाजीन सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए आप खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स,
सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। शहर हैदराबाद के एक शख्स ने आज रियासती वक्फ बोर्ड की शिकायत यूं की कि तातीलात के चलते अगर आवाम को किसी भी जरिए से छुट्टी की इत्तला मिल जाती है तो दूर दराज से आने वालों को कुछ राहत मिल जाएगी। लिहाजा उन्होंने वक्फ बोर्ड से गुजारिश की कि जब जब भी वक्फ बोर्ड को छुट्टी होती है इससे अवामुन्नास को भी मुत्तला कर दें। शहर हैदराबाद की पुलिस लगातार बैन किए गए गुटखे पर नजरें लगाए हुए है। अभी टप्पा चबूतरा से खबर आई है कि एक इत्तला पर इलाके की पुलिस ने साबिर नगर इलाके के एक मकान पर धावा करके 5 लाख कीमत के गुटखे के जखीरे को पकड़ लिया और उसके कारोबारी सैयद सादिक को जखीरे के साथ हिरासत में ले लिया। वाज़ेह हो कि पुलिस गुटखे और मनशियात के खिलाफ में जबरदस्त मुहिम तो चला रही है, लेकिन मनशियात की अम्मा शराब की बिक्री से अपनी आंखें मूंद करके बैठी हुई है। ये राज आवाम की समझ में नहीं आया। वैसे भी पुलिस और हुकूमत के तालमेल के कई राज अभी तक आवाम के समझ में आ ही नहीं सके और आ भी नहीं सकेंगे, है ना? स्वच्छ भारत मिशन के डायरेक्टर जनरल श्री अक्षय राउत ने आज पुराने शहर के शोहरत याफ्ता तारीखी चारमीनार इलाके का दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा कमिश्नर PRNRD मोहतरमा नीतू प्रसाद IAS, SC के ZC, H&S के AC और GHMC के SC प्रोजेक्ट्स के AC भी थे। अरे सही बोले मियां, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। तेलंगाना की रियासती असेंबली में तेलुगु देशम पार्टी के फ्लोर लीडर श्री रेवंत रेड्डी ने आज कई सामाजिक कारकुनों के साथ रियासती एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर से मुलाकात करके मिर्ची के किसानों के ताल्लुक से एक याददाश्त पेश की, जिसमें मुतालबा किया गया है कि रियासत में खास तौर पर मिर्ची के किसान काश्त में गिरावट की वजह से परेशान हाली का शिकार हैं और बहुत सारे काश्त से मुंह मोड़कर दूसरी ओर कूच कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे में आने वाले वक्तों में हमारे बाजारों में मिर्ची कामयाब हो सकती है। लिहाजा फौरन तहकीक के जरिए मिर्ची के किसानों को राहत पहुंचाई जाए। रियासत तेलंगाना की हुकूमत सैकड़ों बुराइयों की जड़ शराब की जानिब से कैसे मुंह मोड़कर बैठी हुई है, आप भी मुलाहिजा करें कि शहर हैदराबाद के जियागोड़ा में अहाताए देवड़ी राहत मिस्कीन के पास वाक़े मस्जिद खान मोहम्मद खान के पास एक शराब की दुकान बड़े जोरों शोर से चल रही है, जहां पर हर रोज सैकड़ों शराबी शराब पीकर हुल गपड़ा मचाते रहते हैं। लिहाजा इलाके की आजिज अवाम ने आज बिला लिहाज मजहब मिल्लत इस सिलसिले में मीडिया के रूबरू जबरदस्त एहतजाज किया और हुकूमत से मुतालिबा किया कि अगर हुकूमत सही तरीके से चलाना है तो कानून के मुताबिक वो अमल करे, वरना तारीख गवाह है कि जब जब भी हुकूमतों ने अवाम की बात को रद्द किया तो वो कहीं की नहीं रही। शहर हैदराबाद में यूं तो फ्रूट जूसेस की सैकड़ों दुकानें वाक़ हैं, फिर भी कुछ नए दावों के साथ एतबार चौक की जामा मस्जिद के रूबरू एक नई जूस की दुकान तवक्कल नजीर जूस सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस तकरीब के रूह रवां और मेहमान खुसूसी रहे कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हबीब मिल्लत जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब। इस मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई सरकर्दा लीडर्स वहां मौजूद थे, जैसे जनाब अहमद पाशा खदरी, कॉरपोरेटर जनाब मुस्तफा अली मुजफ्फर, जनाब समद बिन अब्दाद वगैरह। इनके साथ साथ कई मजलिसी सरगर्म कारकुन और मालिकीन जूस सेंटर के कई दोस्तों अहबाब ने भी उस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की और इफ्तिताहिया मशरूबात से लुत्फ अंदोज हुए। रियासत कर्नाटक के शोहरत याफ्ता जिले बीदर के जनाब मोहम्मद शाहिद अली प्रेसिडेंट बीदर यूथ एम्पावरमेंट ने आज एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिले के सारे मुस्लिम कब्रिस्तान ज़बो हाली का शिकार बन गए हैं, जिनमें रोजाना कुत्ते, भैंसें, बकरियां
और दूसरे जानवर आ जाते हैं और खबरों की बेहुरमती करते हुए फुजला कर देते हैं। कई वक्तों में तो ऐसा भी देखने में आया है कि कुत्ते मरकर सड़ गए और उनमें कीड़े पड़ गए, कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। उन्होंने आगे बताया कि इससे पहले मुकामी एमएलए जनाब रहीम खान और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कई याददाश्तें भी पेश की गई, लेकिन अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला। आगे उन्होंने कहा कि मीडिया में आ जाने के बाद भी अगर हुकूमत का कोई रद्द-ए-अमल इस सिलसिले में नहीं हुआ तो फिर वो सारे लोगों के साथ मुस्तकबिल में जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म करने वाले हैं। कर्नाटक के जिले बीदर से ही खबर है कि वाबस्तागान सिलसिला चिश्तिया साबिरिया की जानिब से मौलाना हाफिज शाह मोहम्मद नूरुल हक कुरैशी कासमी की सरपरस्ती और जनाब गुलाम जज़दानी इशायती सदर जमीयतुल उलमा जिले बीदर की निगरानी में एक 3 रोजा मजालिस जिक्र सुलूक जामे मस्जिद बीदर में अमल में लाई गई है, जो कि 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक चलती रहेगी। लिहाजा अवामुन्नास से गुजारिश की गई है कि वो इन मजालिस में शिरकत करके फलाह पाएं। पीएम मोदी आज बिहार का दौरा करके पटना विश्वविद्यालय की एक तकरीब में हिस्सा लेते हुए बताया कि वहां के 10 सरकारी और 10 निजी कॉलेजेस को अगले 5 सालों में बैनुल-अक़वामी तर्ज का बना दिया जाएगा और साथ ही 10,000 करोड़ के बजट का ऐलान भी किया और ये भी बताया कि सीएम नीतीश कुमार के राज में 2022 तक वो बिहार को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। खुशियां दूर नहीं, आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। रियासत बिहार के पटना दौरे में पीएम मोदी ने वहां के लोगों के लिए 3700 करोड़ की लागत की परियोजनाओं का ऐलान भी किया और गंगा नदी के एक प्रोजेक्ट और 4 कौमी शाहराहों को चौड़ा करने का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार काफी खुश नजर आए। हमेशा खबरों में लाए जाने वाले जम्मू कश्मीर के पुलवामा से खबर आई है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक झड़प में मुबैना लश्कर तैयबा के 2 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं, जिनको वसीम अहमद शाह और निसार अहमद मीर के तौर पर पहचाना गया। तलाशी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। बीजेपी के कौमी सदर श्री अमित शाह के केरला दौरे के बाद वहां के बीजेपी के लोग लगातार एहतजाजी जलसे जुलूसों में बन गए हैं और 2-1 मारतोड़ के वाकयात के सिलसिले में वहां की मौजूदा कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ में नारे लगाते हुए जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। सारे भारत में हालिया कई मुसलमानों को दिन दहाड़े पीट पीट कर हलाक कर दिया गया था। ऐसे में मरकजी सरकार को किस थाने में फिट किया जाए, ये आज मुल्क के सामने बड़ा सा सवालिया निशान उभर कर आ गया है। हिमाचल प्रदेश में इंतखाबात के ऐलान के बाद खबर है कि बीजेपी की मरकजी समिति की बैठक आज की जाएगी और इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के नामों को खतियत दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में इंतखाबात के ऐलान के साथ ही बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस के लीडर्स के खिलाफ में आज महकूमे इंतखाबात में ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी की शिकायत दर्ज करवाई है। वाज़ेह हो कि मुल्क में साबिक़ा में ऐसा तभी हुआ जब अगली पार्टी के जीत के इम्कानात रोशन रहे।